तो हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, मुझ पर 8 लाख का कर्जा है और हर महीने लगभग 50,000 की किस्त जाती है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहा था, जो कि बहुत वायरल हुई। बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया उस पर। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मैं फेक कंटेंट बना रहा हूँ, मुझ पर कोई भी 8 लाख का कर्जा नहीं है। मुझ पर एक्चुअल में 8 लाख का कर्जा है और हर महीने लगभग 50,000 की किस्त जाती है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 8 लाख का कर्जा होना कई लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, और 50,000 की किस्त जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनकी कमाई ही लाखों में होती है। ठीक है, वो लाखों में कमा रहे होते तो 50,000 की किस्त कुछ भी नहीं होती है। वहीं अगर कोई 50,000 कमा रहा तो उसके लिए शायद 2-3 हज़ार की किस्त कुछ नहीं होगी, 4,000 की। लेकिन दोस्तों, मेरे मामले में प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो कमाई है वो 20 से 25 हज़ार ही है। मैं बाइक टैक्सी का काम करता हूँ, रैपिडो, इनड्राइव, पोर्टर। ठीक है, तो उसमें जो मंथली अर्निंग हो पाती है, अपना सारा खर्चा निकाल के, चाहे बाइक की सर्विस है, अपना खाने पीने का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो मुश्किल से 20-25 हज़ार बचता है, और जो मुझे मंथली किस्तें देनी पड़ती हैं वो लगभग 50,000 के आसपास है। तो उसके लिए मेरे को नया कर्जा लेना पड़ जाता है कई बारी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं जिस वजह से दलदल में फंसता जा रहा हूँ कर्जे के, ये एक तरह का मेरे लिए ट्रैप बन गया है, और मैं पिछले 3-4 साल से परेशान हूँ। ऐसा नहीं कुछ नई चीज़ है। कर्जा जिस वजह से लिया गया है दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि एक लंबी कहानी है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक यही है, आप लोगों को बताना कि ये सारा जो चीज़ें हैं वो फेक नहीं है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको प्रॉपर जो मैं लिस्ट अपनी बना के रखता हूँ, बेसिकली मैं अपना एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखता हूँ कि मुझ पर कौन कौन से लोन चल रहे हैं, उसकी EMI कितनी है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, और कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितना मेरा आउटस्टैंडिंग बचा है। मतलब जो भी चीज़ें मैं सारा लिस्ट बना के रखता था पहले से भी। तो अब मैंने सोचा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ मुझ पर 8 लाख का कर्जा है और 50,000 की किस्त जा रही, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी इस बात का पता लगे कि हाँ, ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं। और क्या पता आप लोगों से मुझे कुछ ऐसी सलाह मिल जाए कि मेरे को कर्जा उतारने में आसानी हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोग प्यार देते हैं, तो यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आती है। बहुत सारे लोग तो करोड़पति बन गए हैं यूट्यूब के सर पे। तो अभी मेरा टारगेट करोड़पति बनने का नहीं है भाई, मेरा एक ही टारगेट कि मैं किसी तरीके से कर्जे से मुक्त हो जाऊं। और दोस्तों, जो लोग इंस्टा का रील मेरा देख रहे हैं या वहाँ से मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैंने 1 साल का टारगेट ले रखा है अपना ये 8 लाख का कर्जा उतारने के लिए। टारगेट मेरा शुरू हुआ था 14 अगस्त 2025 से, और मैंने टारगेट ले रखा है पूरा 1 साल का। मतलब कि 15 अगस्त 2026 तक मुझे इस कर्जे से मुक्त होना है। जैसे हमारा देश 15 अगस्त को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था, मैं चाहता हूं कि मैं इस 8 लाख के कर्जे से मुक्त हो जाऊं। दोस्तों, वैसे ऐसा होता है कि कर्जा तो चलता ही रहता है, क्योंकि मान के चलो मैं उस वक्त कर्ज मुक्त हो भी गया, किसी वजह से मुझे फिर लेना पड़ गया। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा सोचता हूँ कि कर्जा हमेशा लिमिट के अंदर होना चाहिए, कि मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे तो 30% पे ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो दिक्कत क्या होती है कि आपको अपने खर्चे भी निकालने हैं, फिर कर्जा भी भरना है, और फिर कई बार ये नहीं भर पाते तो या तो आप सिबिल ख़राब कराओ, ठीक है, या तो फिर नवा कर्जा लेके भरो। तो इस वजह से लोग दलदल में फंसते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में मेरे पे 8 लाख का कर्जा चल रहा है और 50,000 की किस्त महीने की जा रही है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझ पर कौन कौन से लोन चल रहे हैं, कितनी अमाउंट के चल रहे हैं, सारी चीज़ें। और ये चीज़ मैं हर महीने अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि एक्सेल मैं खुद के लिए भी मेंटेन करता हूँ और आपके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करूँगा। और दोस्तों, एक चीज़ और मैंने सोचा है कि अगला महीना जैसे सितंबर का चालू होने वाला है, कल से आज है 31 अगस्त, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी किस्तें भी चलती हैं वो 1 से 30 तक चलती हैं। अगर 1 से 31 का महीना तो 1 से 31 चलती हैं, ठीक है। तो हर महीने मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मुझ पर कितना अमाउंट अभी बाकी है कर्जे का, कितना मैं दे चुका हूँ, कितना और देना है, कितना टेनर बाकी, सारी चीज़ें हर महीने अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अपना सितंबर महीने में मेरा क्या क्या जाने वाला है वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सितंबर महीने की सारी अपडेट है। तो अभी मैं आपको सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझ पे कौन कौन से लोन चल रहे हैं, कितने लोन चल रहे हैं, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ये रही मेरी सभी लोन्स की डिटेल जो कि मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, जो कि मैं पहले भी बनाता था, लेकिन अब जो मैं बना रहा हूँ वो आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है सितंबर महीने की एक्सेल शीट, मेरी सभी लोन्स की डिटेल, ठीक है। तो सितंबर महीने में जो भी लोन्स जाएंगे उन सभी की डिटेल यहाँ पे ये रही। तो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर देखोगे तो मैंने एक हेडिंग बना रखी है, जिसमें मैंने लिख रखा है सीरियल नंबर, की मतलब कितने लोन है उसका सीरियल। यहाँ पे लोन टाइप कौन कौन सा लोन चल रहा है मेरा, लोन अमाउंट कितना है, मतलब मैंने कितने का लोन लिया था, और मतलब उसका ब्याज। और इस वाले कॉलम में देखोगे तो उसका ब्याज और
मूलधन कितना जाएगा दोनों मिलाकर है यहाँ पे। उसका ब्याज कितना जाएगा वो इस वाले सेक्शन में है। अगले सेक्शन में है कि अभी तक जो भी लोन मैं ले चुका हूँ उसका मूलधन कितना बाकी है, मतलब कि मेन अमाउंट जो बैंक को पे करनी है, ठीक है। उसके बाद ये ईएमआई, मतलब पर महीने मेरे को हर एक लोन की कितनी किस्तें देनी पड़ती है और इन किस्तों का इंटरेस्ट रेट क्या है अगले सेक्शन में। फिर पहली ईएमआई मैंने कब दी थी, कब स्टार्ट हुई थी वो, और लास्ट ईएमआई कब जाएगी वो, और टोटल कितनी ईएमआई बन रही है। एग्जांपल के लिए कि 12 महीने का लोन लिया, 60 महीने का लिया, 24 महीने का, 36 महीने का, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कितनी ईएमआई बाकी है, ठीक है। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बाकी है मूलधन के साथ में और अपना ब्याज के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे सीरियल, तो मेरे पे टोटल 20 लोन चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 20 लोन चल रहे हैं मेरे पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला सेक्शन हाइड कर रखा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये किस टाइप का लोन है, लेकिन ये नहीं बता पाऊँगा कि ये किस कंपनी से चल रहा है। बेसिकली इसके 2 रीज़न है। मैं नहीं चाहता किसी को कि मेरे को देख कर लोग लोन की तरफ आकर्षित हों, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है। मैं फंसा पड़ा हूँ और मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स सारी शेयर करूँगा डे बाय डे, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे को देखे कोई और मतलब आकर्षित हो लोन की तरफ और लोन लेना शुरू कर दे, क्योंकि भाई इसका ब्याज बहुत देना पड़ जाता है। कई बार हम भर नहीं पाते तो हमारा सिबिल स्कोर भी खराब हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों सिबिल क्या चीज़ होती है, क्रेडिट स्कोर क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूँगा। आज के लिए मेरे पे कौन कौन से लोन चल रहे हैं वो इस पर डिस्कस करते हैं। तो इस वाले सेक्शन को मैंने हाइड कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता रहूँगा कि ये किस टाइप के लोन है, वो चीज़ मैं ज़रूर बता दूंगा। पर कौन सी बैंक से लिए हुए लोन है ये मैं शायद शेयर ना करूं। तो दोस्तों ये जो सीरियल नंबर आप देख रहे हो यहाँ से 1 से लेके 10 तक, ये क्रेडिट कार्ड के ही लोन है सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड ने मुझे कितना बर्बाद किया है कि 10 लोन तो मेरे सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा यहाँ पे इनकी अमाउंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहला जो क्रेडिट कार्ड का लोन है 50,000 का है। इस पर टोटल जो मेरी ब्याज और इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा 57,262 रुपये। तो मतलब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है खाली 7,262 रुपये। और अभी जो मेरी इसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बाकी है, मतलब जो मेरे को अभी मूलधन देना है इस वाले लोन का, वो है 17,775 रुपये। इसकी ईएमआई भी देख सकते हो 4630 रुपये आ रही है। इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म होगा, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। मतलब टोटल 12 महीने की किस्तें हैं। 3 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था, 3 दिसंबर 2025 को ही ख़त्म होगा। 4 ईएमआई रह गई हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो रह गया टोटल, मतलब मूलधन और ब्याज, वो रह गया 18,520 रह गया, ठीक है। तो अगली ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं अगले सारे, क्योंकि ये 10 जो पहले सीरियल हैं वो सब क्रेडिट कार्ड के ही लोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगला जो लोन मेरा चल रहा है क्रेडिट कार्ड का, वो चल रहा है 93,750 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे इसका आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देख सकते हो टोटल कितना जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखते रहना खुद ही, ठीक है। मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें आप खुद भी गौर करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ईएमआई जा रही है वो 2230 रुपये जा रही है। दोस्तों इसमें जीएसटी भी ऐड होती है 2230 रुपये में, ठीक है। वो मैं आपको जीएसटी नहीं बता रहा क्योंकि जीएसटी हर बारी अलग लगती है, क्योंकि जीएसटी लगता है ब्याज के ऊपर और ब्याज हर एक बारी अलग होता है। इस आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो लोन अमाउंट है वो 2230 रुपये है। बाकी इस पर इंटरेस्ट रेट 15% का है। स्टार्टिंग डेट देख सकते हो ये 2021 से चला आ रहा है, 3/10/2021 से इसकी किस्तें स्टार्ट हुई थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये कोई मेरे नए लोन नहीं है, मेरे बहुत पुराने लोन है। परेशान तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन अभी मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया है। तो इसका भी बस जल्दी ख़त्म होने वाला है। इसके 13 किस्तें ही रह गई हैं और इसकी जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट रहता है वो 28,990 रुपये रहता है। इसी तरीके से आप अगला देखोगे 40,000 का लोन है। आप यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हो। इस पर मेरे को जो ईएमआई जा रही है वो जा रही है 914 रुपये। दोस्तों अब मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे 13% का ब्याज है और ये 60 महीने की टोटल ईएमआई है। 31 ईएमआई रहती है इसकी और 28,334 रुपये रहता है। तो अगला जो मेरा लोन है वो 26,000 का है और यहाँ पे आप सारा देख सकते हो कब से कब तक का कितना रहता है सारी चीज़ें। उसके अगला है 21,891 रुपये का। फिर अगला है 14,219 रुपये का। और दोस्तों इतने छोटे छोटे लोन भी मुझे कई बार मजबूरी में लेने पड़े हैं ताकि मेरी किस्तें ना बाउंस हो जाएँ, यही एक मेन रीज़न रहता है। और उसके अगला जो लोन है वो भी 10,000 का है। दोनों 10,000 के हैं। फिर है 31,000 का लगभग। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे एक 52,000 का जो कि ख़त्म ही होने वाला है। लगभग 2 किस्तें रह गई हैं तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 5,000 इसकी प्रिंसिपल आउट प्लस इंटरेस्ट रहता है इसका, ठीक है। तो दोस्तों अब ये 10 लोन जो आपने सीरियल में देखे हैं ये तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के लोन थे। अगला लोन क्रेडिट कार्ड का नहीं है दोस्तों, ये पीएल है, पर्सनल लोन है मेरा, ठीक है। ये 68,000 का और ये मैंने रिसेंटली ही लिया है। इसकी जो पहली किस्त है वो 4 तारीख को जाएगी अभी, तो ये मुझे लेना पड़ा।
मजबूरी थी, फंसता जा रहा था, तो मुझे लेना ही पड़ा, क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे 61,500 का लोन है ये, और इसका आप सारा देख सकते हैं हिसाब किताब। और यहाँ पे इसकी 8 किस्तें रह गई हैं, बाकी 41,000 रुपये इसका भी रह गया है। उसका अगला लोन भी पीएल है दोस्तों एक, ये 45,000 का। और दोस्तों यही एक लोन है जो मैंने इस महीने लिया है अपनी किस्तों को भरने के लिए। मेरे पे एक्चुअली इतना कर्जा हो गया था कि इस महीने मैं कमा के नहीं भर पाता, तो दोस्तों मुझे ये वाला लोन लेना पड़ा। और दोस्तों ये एक टॉपअप लोन है, मतलब ये लोन मेरा पहले भी चल रहा था, लेकिन इसका मेरे को टॉपअप का ऑफ़र आ गया तो मैंने टॉपअप ले लिया था इसका। तो इस वजह से देखो, आप देखोगे कि इसकी जो पहली किस्त थी वो जाएगी अक्टूबर में जाएगी, तो इसलिए मैंने इसका जो ईएमआई वो 0 कर दिया है, क्योंकि इस महीने मेरी इसकी ईएमआई नहीं जाएगी, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली लिया अभी 4-5 दिन पहले, और वो मेरे को लेना पड़ा क्योंकि मैं इस महीने अपनी किस्तें भरने के लिए पैसा जुगाड़ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो दोस्तों इसकी पहली किस्त जाएगी अपने को 3/10 को, और अगले साल के दिसंबर तक ये ख़त्म होगा, भगवान की दुआ से, अगर नवा लोन नहीं लिया तब। फिर अगला भी एक 2 व्हीलर लोन है। ठीक है, ये जो आप लोन देख रहे हो ये वाला 1,21,000, ये एक 2 व्हीलर का लोन है। 2 व्हीलर आप जानते हो मेरे पास एक ही बाइक है, उसी का ये लोन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर अगर आप देखोगे कि पर महीने की जो ईएमआई जाती है वो जाती है 2,975 रुपये की, और यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग डेट है आप देख सकते हो 3/3/2025, और ये भी पूरा 5 साल के लिए है। तो ये टोटल मेरा जाएगा 1,60,000 के आसपास। तो 6 ईएमआई गई हैं इसकी भी, मैंने जनवरी में लिया था ये लोन 2 व्हीलर का। ठीक है, कंपनी नहीं बताता दोस्तों, स्पॉन्सरशिप चाहिए यार ताकि मेरा लोन जल्दी उतरे। वैसे भी ये लाखों रुपए, अपना करोड़ों रुपए ये लोग खर्चा करते हैं एक्टर्स पे, और हम जैसे गरीब लोग जो एक्चुअल में लोन लेते हैं और जो कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, तो वो फ्री की प्रमोशन कैसे कर लें यार, हम वैसे ही बहुत मजबूर हैं, हम तो फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मैं इंकरेज नहीं करना चाहता किसी को भी लोन लेने के लिए, ये भी एक रीज़न है। और एक और मेरा पीएल चल रहा है दोस्तों, ये पीएल मैंने काफ़ी ले रखे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये 1,10,000 का पीएल चल रहा है मेरा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं। ये 24% पे लिया है दोस्तों, देखो मजबूरी में कितने % पे लोन लेना पड़ता है। और ये आपने यहाँ पे भी एक पीएल देखा होगा, ये 27% पे मैंने ले रखा है, तो ये अपना 24% पे पीएल है। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला पीएल भी देखो दोस्तों, जो मैंने अभी रिसेंट लिया वो मैंने 33% पे लिया है ना। जो इस महीने का सितंबर मैंने कर्जा देने के लिए पीएल लिया 45,000, ये भी मैंने 33% पे लिया है, और 2 व्हीलर 17% पे चल रहा है। ठीक है, और ये जो 1,10,000 वाला है वो है अपना 24% पे, तो इसकी ईएमआई भी देख सकते हो 4316 रुपये की है। अगला दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लोन है, ये है 1,90,000 का। इसका देख सकते हैं दोस्तों, मुझे 2,69,700 रुपये देना पड़ेगा, लगभग 80,000 के आसपास मेरे को इसका ब्याज ही देना है। ठीक है, तो अभी इसकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 1,70,000 के आसपास है। ठीक है, तो इसकी भी ईएमआई जाती है 4,495 रुपये, और परसेंटेज इसका ठीक ठाक है, 14.75% है। और इसकी स्टार्टिंग देखा आप देख सकते हैं दोस्तों। एक मैंने टॉपअप कराया था क्योंकि ये लोन पुराना चल रहा था। ये जो लोन है ये 2022 का चल रहा था मेरा, लेकिन मैंने 2024 में आप देख सकते हो 7/12/2024 इस वक्त मैंने इसको टॉपअप करवाया था, तो फिर से ये मेरा 60 महीने का लोन बना है। तो इसका अभी जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो है 2,30,000 के आसपास। तो अगला लोन देख सकते हो, ये भी दोस्तों पीएल है। तो ये भी अभी मैंने रिसेंटली लिया है शायद, ना। हाँ दोस्तों, रिसेंटली लिया है, अभी इसकी कोई किस्त नहीं गई है। हाँ दोस्तों, ये भी पीएल है, और रिसेंटली मेरे को लेना पड़ा, बहुत मजबूरी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो 50,000 का ये पीएल है, और ये इसकी भी जो टोटल किस्तें जाने के बाद जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा 54,000 के आसपास। तो 4,200 के आसपास मेरी इंटरेस्ट ही जाएगी इस लोन पे। और अभी आउटस्टैंडिंग भी आप देख सकते हो 50,000 ये, क्योंकि ये हाँ इसका एक लोन जा चुका है दोस्तों, इसका एक लोन जा चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये 23/8/2025 को गया था दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे एक किस्त जा चुकी है, तो यहाँ पे मेरे को रिमेनिंग किस्त 7 लिखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा एक्सेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि इसकी एक लोन किस्त जा चुकी है। तो ये वैसे टोटल आउटस्टैंडिंग इसकी जाने के बाद ये कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी हम अगले लोन पे चलते हैं। तो अगला लोन मेरा अभी रिसेंटली मेरे को लेना पड़ा किसी वजह से, तो ये दोस्तों 13,549 रुपये का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस महीने इसकी किस्तें नहीं जाएंगी, इसीलिए मैंने इसको 0 EMI कर दी है।
और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग भी है वो फुल आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है, मतलब कोई भी अभी किस्तें गई नहीं है तो आउटस्टैंडिंग पूरी पड़ी हुई है। टोटल ब्याज मेरा इस पे जाएगा, ब्याज प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस भी ऐड होती है इसमें, 2686 रुपये का जाएगा लगभग। और स्टार्टिंग और एंडिंग डेट देख सकते हो, 24 महीने की पूरी किस्तें हैं, टोटल 16,235 रुपये। और लास्ट में दोस्तों एक ये लोन मैंने अपने पर्सनल किसी पर्सन से ले रखी है, ठीक है, तो ये 35,000 की है जो कि मेरे को देनी है। और ये मैं किस्तें तो नहीं भरा, लेकिन जब भी मेरे पास इकट्ठे आएगा कभी फ्यूचर में तो मैं ये पकड़ा दूंगा कुछ ब्याज के साथ। ये मैंने ऐसे ही रेफरेंस के लिए लिख दिया है, उस समय पे जो भी ब्याज बनेगा उस हिसाब से मैं उनको वापस कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक EMI थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ सारी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो 20 लोन चल रहे हैं उसका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो बनता है 10,67,358 रुपये, ठीक है। और अगर इसका ब्याज और मूलधन दोनों इकट्ठा देखेंगे तो वो बनता है 14,66,202 रुपये, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट जा रहा है सबका 3,39,284 रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट ही देख लो, आपको मेरे को इन सभी लोनों पे इंटरेस्ट भी 3,40,000 के आसपास देना पड़ रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट ये रही। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट देखोगे मेरा जो अभी मैं बैंकों को देने वाला रहता है, मतलब कि अगर इतना अमाउंट मेरे पास आ जाए तो लगभग मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा आज की आज ही। वो कितना है, वो है इसी अमाउंट की मैं अपनी वीडियोज़ में बात करता हूँ दोस्तों। बार बार बोलता हूँ ना, मैं 8 लाख का कर्जा है मेरे पे, वो इसी अमाउंट की बात करता हूँ। वो अमाउंट है 8,07,845 रुपये। दोस्तों ये ना जो अमाउंट है इसको इतना ज़्यादा भी आप एग्जैक्ट ना ले लेना, क्योंकि ये कई बार जैसे मेरी थोड़ी बहुत गलती हो गई, क्योंकि ये सारा डाटा का खेल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती होता रहता है, तो इसको इतना ज़्यादा सीरियस भी ना ले लेना। थोड़ा बहुत आपको इसमें डिफरेंस मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों पता क्या, इतनी बड़ी अमाउंट्स में और इतनी टेंशन, काम की भी टेंशन, तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो एग्जैक्ट इतना भी कई बार यहाँ पे क्या होता है, 50-100 रुपये का, कई बार ये 5-6 हज़ार का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं होता, मतलब ये मेरी अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ही होती है। तो लगभग मेरे को जो अभी बैंकों का मूलधन देना है टोटल सभी लोन्स का, वो है 8,07,845 रुपये। और ये आप राउंड ऑफ अमाउंट लेके चलो 8 लाख के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरी इस महीने की EMI जाएगी सितंबर महीने में, वो जाएगी लगभग 46,495 यहाँ पे है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मेरा GST भी लगता है इनमें, तो वो लगभग एग्जैक्ट अमाउंट जब मेरे सभी लोन चले जाएंगे तो मैं अपनी किसी वीडियो में बता दूंगा कि मेरी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी गई सितंबर महीने में, जो कि सभी अगस्त महीने की किस्तें हैं, ठीक है दोस्तों। ये जा तो सितंबर महीने में रही है, लेकिन ये सभी जो किस्तें हैं वो किस महीने की है, अगस्त महीने की। और जो सितंबर महीना चल रहा है इसकी सब जितनी भी किस्तें या लोन बनेंगी वो जाएंगी अक्टूबर के शुरुआत में। तो ऐसे चलता है दोस्तों, हर महीने ऐसे ही चलता है। अक्टूबर की जाएंगी नवंबर की शुरुआत में, नवंबर की जाएंगी दिसंबर की शुरुआत में। तो दोस्तों ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो लगभग यहाँ 46,000 के आसपास मेरी किस्तें जाएंगी, 47,000 ही मान लो, ठीक है, क्योंकि अभी GST भी इसमें ऐड होगा। और दोस्तों आप अब परसेंटेज यहाँ पे अलग अलग है, ये लोन के टेन्योर्स हैं और यहाँ पे कितनी EMI, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे आप लास्ट में जो देख सकते हो कि मेरा जितना भी लोन चल रहा है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलाकर कितना मेरे पे अभी बकाया है। अगर मैं लाइन वाइज देता, मतलब मैं आज के आज नहीं ख़त्म करता, तो मेरे को टोटल अभी 9,97,423 रुपये देने पड़ेंगे, लगभग 10 लाख के आसपास। अगर मैं आज के आज ख़त्म करता हूँ तो लगभग मेरे को 8 लाख के आसपास पैसा देना पड़ेगा बैंकों को। तो इसी वजह से मैं हमेशा ये वाली अमाउंट बोलता हूँ कि मुझ पर 8 लाख का कर्जा है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक्सेल शीट पर आपको दिखाया कि मुझे टोटल 8 लाख का लोन देना है, सभी बैंकों का मिलाकर, सभी किस्तें मिलाकर, ठीक है। ये जितने भी लोन चल रहे हैं सब RBI अप्रूव्ड बैंकों से ही हैं। दोस्तों आपने एक जगह ये भी देखा कि एक जगह मेरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। जो भी अमाउंट मैं बताता हूँ वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट होती हैं, बाकी मैं वो अपडेटेड जो भी एक्सेल शीट होगी वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा पोस्ट के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है इसके रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी डे बाय डे जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस होंगे, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा और डे बाय डे अपने सारे हालात आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि कितना कमा पा रहा हूँ, कितना खर्चा हो रहा है, क्या इस महीने की किस्त में इकट्ठी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ मैं, सीरियसली स्ट्रेस तो रहता ही है यार, क्योंकि दोस्तों लोन बहुत तरीके से इंसान को मारता है और स्ट्रेस तो रहते ही, खास करके जब आपका लोन आपकी कमाई से दोगुना हो जाए। मतलब मैं कमा 25-30 हज़ार रहा हूँ, 50,000 का लोन देना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा कि मैं रिसेंटली कितने नवे लोन लिए हैं और मैं एक उम्मीद के साथ जी रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार मिले, क्या पता सोशल मीडिया से इनकम आनी शुरू हो जाए, तो क्या पता उबर जाऊँ। बाकी 1 साल का जो मैंने टारगेट ले रखा है
कोशिश रहेगी कि उस टारगेट को मैं अचीव कर पाऊँ। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं किसी नवी वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।